नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। फरेब शब्द जहन में आते ही पाकिस्तान का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। आज हम आपको पाकिस्तान के एक और झूठ, फरेब और धोखे की पूरी कहानी बताएंगे, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान से एक मुस्लिम परिवार हिंदुस्तान आया और बेंगलुरु में बस गया। खास बात यह है कि बांग्लादेश से भारत में घुसा पाकिस्तान का सिद्दीकी परिवार बेंगलुरु में शर्मा परिवार बनकर रहने लगा। 10 साल बाद घर की दीवारों से राज खुला और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको पूरी कहानी इसकी बताते हैं। पिछले 10 साल से भारत में फर्जी पहचान के साथ 4 पाकिस्तानी रह रहे थे। इनके असली नाम राशिद अली सिद्दीकी, उम्र 47 साल, आयशा उम्र 38 साल, हानिफ मोहम्मद 73 साल और रुबीना 61 साल की है। ये लोग राजपुरा गांव में शंकर शर्मा, आशा रानी, राम बाबू शर्मा और रानी शर्मा के नाम से रह रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं कि इस मामले की जानकारी मिलते ही जब पुलिस राजपुरा में इन घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची तो देखा कि सभी अपना अपना सामान पैक कर रहे थे, जिससे वहां से फरार हो सके। लेकिन पुलिस के वक्त रहते वहां पहुंचने की वजह से उन सभी का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। पुलिस ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर इन्हें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। ये लोग ढाका से चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे थे। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला था कि एक मुस्लिम व्यक्ति की बीवी बांग्लादेश की रहने वाली है। पहले तो ये पुलिस को घुमाने लगे, फिर सिद्दीकी उर्फ शंकर शर्मा ने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया। पहले पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग शर्मा परिवार हैं और बेंगलुरु में 2018 से रह रहे हैं। इनके पास जो पहचान पत्र मिले उनमें भी हिंदू नाम ही थे। हालांकि जब पुलिस छानबीन के लिए इनके घर गई तो इनके घर की दीवार पर बड़ा बड़ा मेहंदी फाउंडेशन इंटरनेशनल जश-ए-यूनुस लिखा हुआ था। पुलिस को सभी आरोपियों के पास से भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड भी मिले। ये भी शर्मा नाम से ही थे। घर की दीवारों पर कुछ मौलवियों की भी तस्वीरें थीं। फिर भी जब सिद्दीकी से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने मान लिया कि वो पाकिस्तानी है और कराची के लियाकतबाद का रहने वाला है। वहीं उसकी बीवी और उसका परिवार लाहौर का है। उसने फिर बताया कि उसका निकाह आयशा से साल 2011 में ऑनलाइन हुआ था, जब वो अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश में रहती थी। बाद में राशिद को भी बांग्लादेश आना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में उसका विरोध होने लगा था। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे अपने खौफनाक इरादों को अंजाम दे रहा था। बांग्लादेश में उसने मेहंदी फाउंडेशन में उलेमा का काम शुरू किया, जहां संस्था ही उसका सारा खर्चा उठाती थी। बाद में 2014 में सिद्दीकी पर हमला हुआ और तब उसे किसी परवेज नाम के शख्स ने भारत में अवैध रूप से एंट्री करा दी। सिद्दीकी अपनी बीवी, परिवार और रिश्तेदारों के साथ बांग्लादेश से भारत पश्चिम बंगाल के मालदा को क्रॉस करके पहुंचा और कुछ दिन ये लोग दिल्ली में रहे। फिर सिद्दीकी 2018 में जब नेपाल गया तो वहां उसकी मुलाकात वाशिम और अल्ताफ से हुई। उसके बाद पूरा परिवार बेंगलुरु चला गया। यहां सिद्दीकी को मेहंदी फाउंडेशन की तरफ से उलेमा बनने को कहा गया। उसने ऑफर भी स्वीकार कर लिया और अलरा टीवी पर दिखने लग गया। वो शो बनाता और उसके किराए का सारा खर्चा अल्ताफ उठाता। यानी ये पाकिस्तान से एक इस्लामिक उपदेशक के तौर पर बांग्लादेश शिफ्ट हुआ था। इसका पूरा कुनबा धर्मांतरण में जुटा था। वो आसपास के हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने में भी लगा था। इसके लिए उसे पाकिस्तान से फंडिंग होती थी। साथ ही बेंगलुरु में रहने वाले कई स्थानीय मुसलमान भी उसकी मदद कर रहे थे। फिर अचानक एक चूक हुई और 10 साल बाद उसकी पूरी पोल खुल गई। हकीकत खुलने के बाद पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। आईपीसी की धारा 420, 468, 471 के तहत और पासपोर्ट एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है इन पर।
पुलिस इसका नेटवर्क भी खंगाल रही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।